बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो मखसूस नशिस्तों के केस में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। बेंच मुतनाज़ा और बेंच पर तनाज़ा खड़ा हुआ है। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से, PTI की जानिब से दरखास्तें नई आ गई हैं और बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर, सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब ने यह खबर दी है और इससे कबल एक रोज कबल जुबैर अली खान जो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वी न्यूज़ के साथ काम करते रहे हैं, उन्होंने ये खबर दी थी। और उससे कबल ये बताया जा रहा है कि जो मजहर बरलास हैं उन्होंने भी ये बात की थी कुछ रोज कबल। लेकिन खबर है क्या, वो है इमरान खान से एक मुलाकात की बात की जा रही है। अच्छा, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वही हम उस पर बात करेंगे कि उसमें क्या डॉट्स कनेक्ट होती हैं या नहीं होती। जो नजम सेठी साहब ने रात जो है वो तफसील के साथ इस पर बात की, उस तनाजुर पे हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब के लिए क्या आइंदा आने वाला वक्त आसानी लाएगा। बज़ाहिर सिनेरियो हमें क्या नजर आ रहा है। दूसरी ये खबर होगी हमारी, और जो तीसरी हमारी खबर होगी वो लाहौर की ATC में जो गवाह हैं उनके बयानात हुए हैं। मुल्जमान की अदम मौजूदगी, मतलब मुल्जमान मौजूद नहीं थे तो गवाहों के बयानात हो गए हैं। तो इसलिए उस पे एक नई जो है वो जहत और नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, क्योंकि गवाहों के बयानात मुल्जमान की मौजूदगी के बगैर नहीं हो सकते। इस पे हम तफसील के साथ बात करेंगे कि अब होगा क्या। एक अहम खत भी सामने आ गया है। इन तीनों मौजूआत पे बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इमरान खान साहब की मुलाकात की बात करते हैं। नजम सेठी साहब ये दावा कर रहे हैं, ये उनका दावा है कि इमरान खान साहब से 6 मई को जेल में कुछ लोग मिले और वो सियासी नहीं थे। मतलब जो सियासी रहनुमा है, सियासी हुकूमत है, वो लोग नहीं थे। तो उसमें बात हुई, इमरान खान साहब को बताया क्या सिचुएशन के हवाले से और पाक भारत जो कशीदगी है उसके तनाजुर में, और इमरान खान साहब ने भी उस पर कोई अपनी इनपुट दी। तो नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब और PTI पर आने वाला वक्त जो है उसमें नरमी हमें जो है वो नजर आएगी। अब इस पे बात करते हैं। एक तो अलीमा खान का हवाला दिया गया कि अलीमा खान का नाम ECL से निकाला गया। क्या अलीमा खान को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाएगी, ये अब सवाल है जिसके हवाले से वो सवालात उठा रही हैं। अलीमा खान को अगले दिन मुलाकात की इजाजत दी गई अडियाला जेल में। इसके अलावा इमरान खान साहब का केस जो है 190 मिलियन पाउंड केस, वो केस सजा मुअत्तली की दरखास्त फिक्स होनी ही थी। अच्छा, ये जो बात नजम सेठी साहब कर रहे हैं कि सजा मुअत्तली की दरखास्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिक्स हुई है, मैं ये नहीं समझता। ये तो मैं समझता हूँ डिले है उसमें, क्योंकि जो अपीलें हैं वो तो 1 साल 1.5 साल के बाद फिक्स होंगी। लेकिन सजा मुअत्तली की दरखास्त किसी भी मुल्जिम मुजरिम का राइट है। जो सजा याफ्ता कैदी होता है उसका राइट है और वो अदालतें उसको सुनती हैं। कोई आम शहरी भी इस तरह दरखास्त दायर करता है तो उसको सुना जाता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये दरखास्त काफी टाइम पहले सुनी जानी चाहिए थी, क्योंकि 4 माह से ज्यादा वक्त जो है वो होने को है। तो 4 माह हो गए, सजा हुए 17 जनवरी को, और इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर नेक्स्ट वीक में समाअत होनी है। पिछले वीक को नोटिस हुए हैं। लेकिन इसके बरअक्स पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, जब सजा उनको 2018 में हुई थी, 2 माह 19 दिन के बाद, उनको जिस दिन सजा हुई थी उसके 2 माह 19 दिन बाद उनकी सजा मुअत्तल हो गई थी और उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया था। लेकिन इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली की दरखास्त 4 माह में भी अभी फिक्स हुई है आ जाकर। अब देखेंगे कि कब उस पर फैसला होता है। तो ये मैं ये समझता हूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। इसके अलावा वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी इमरान खान साहब वो बैरिस्टर गौहर को, बैरिस्टर गौहर ने वेलकम किया। दूसरी जानिब DGISPR ने यह कहा कि बिला तफरीक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। जो सोशल मीडिया जो पे बात करने वाले लोग हैं उनका शुक्रिया अदा किया, बिला तफरीक सबका। इसी तरह अता तारड़ ने शुक्रिया अदा किया। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स को लिंक कर रहे हैं कौन? नजम सेठी साहब। वो ये कहते हैं कि ये वो फैक्टर्स हैं जिससे पता लगता है कि आइंदा कुछ अरसे में इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं या उनकी रिहाई जो है वो हो सकती है। लेकिन
एक बात जो हमने देखी है वो इमरान खान साहब के हवाले से, जब भी उनसे बात हुई कि डील हो रही है नहीं हो रही, जब मीडिया उनके सामने जाता था, इंटरेक्शन होती थी, सवालात होते थे, तो वो ये कहते रहे हैं कि जो भी बात होगी हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ या किसी के साथ भी, तो उसमें वो कहते रहे हैं कि पहले तो मेरे कारकुनान को छोड़ा जाए, फिर वो कहते रहे हैं कि फिर मेरी लीडरशिप को छोड़ा जाए, और उसके बाद जो है वो मैं अपनी जो है बात करूंगा। और वो कहते रहे हैं कि अदालतों के जरिए जो है वो बाहर आना चाहते हैं। अब मामला ये है कि आखिरी बात इसमें मैं करूंगा कि ठीक है, पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में एक यकजहती हमें नजर आई, अक्रॉस द बोर्ड यकजहती नजर आई। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई, उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है उनका उन्होंने पीछे रखा और पाकिस्तान के साथ वो खड़े हो गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हो गए, यकजहती का मुजाहरा किया। इसी तरह सोशल मीडिया पर जो बात करने वाले हैं, पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तमाम ने खुलकर जो है वो इस अपनी जो पाकिस्तान की काज थी उसको सपोर्ट किया। यकजहती हमें नजर आई। नो डाउट ये वक्त है कि इस सिनेरियो में तब्दीली आनी चाहिए। 9 मई को 2 साल जो है वो हो चुके हैं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो सिनेरियो क्या बदलेगा या नहीं बदलेगा, अभी मैं अपनी राय जो है वो कबल वक्त है कुछ कहना कि बदलेगा या नहीं बदलेगा। लेकिन एक चीज नाजरीन मैं आपको बता दूं, 26वीं आईनी तरमीम के बाद हो, ट्रांसफर जजेस के मामलात के बाद हो, या सिचुएशन जो अदलिया की है, जुडिशरी की जो साख है हमारी जुडिशरी की, उसके बाद मैं देखकर आपको पहले भी कई दफा कह चुका हूं, अब भी कहता हूं कि जो इमरान खान साहब ने, उनकी लीडरशिप ने या किसी ने बाहर आना है ना जेलों से, तो फिर रास्ता जो है वो अदालतों के जरिए ही आना है। लेकिन जो वो कहीं ना कहीं मामलात चीजें तय होने के बगैर शायद ये मुमकिन ना हो। उसकी वजह मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूं। मुलाकात जो है वो हुई थी, जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो इस हवाले से मुलाकात नहीं हो रही थी जेलों में। 3 अप्रैल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल होती है, आज तक नहीं लगी। ठीक हो गया। 17 जनवरी को सजा होती है, अपीलें फाइल होती है, सजा मुअत्तली आज तक नहीं लगी। तो मसला ये है कि जब कहीं से मामलात होंगे क्लियर, तो फिर आपको लगेगा कि केसेस को पहिए लग गए हैं, अदालतें सुबह दोपहर शाम बैठना शुरू हो गई हैं, रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है। फिर आप हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे, लेकिन उस परेशानी और हैरानी में आपका इस जो हमारा सिस्टम है ना, जुडिशल सिस्टम, उस पे एतमाद उठ जाएगा। बहरहाल हमारी दुआ है कि इमरान खान साहब जो है वो 2 साल हो गए हैं जेलों में, वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, डेफिनेटली उनको बाहर आना चाहिए। सजा उन्होंने बहुत काट ली, उनके केसेस में वो दमखम उस लेवल पर नहीं है। मैं सिर्फ प्योरली उस केस फाइल की बात कर रहा हूं, केस कितना बड़ा है उसको साइड पे कर दें, मैं केस फाइल की बात कर रहा हूं कि केसेस जब खुलेंगे तो केसेस में वो दमखम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा मौजू है मखसूस नशिस्तों का केस। अच्छा, मखसूस नशिस्तों के केस में जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, फैसल जो है वो सदीकी हैं, उनके वकील, उन्होंने दरखास्तें दायर की है। नंबर 1, बेंच की तश्कील पर उन्होंने एतराज आयद कर दिया है कि बेंच ठीक नहीं बना। उसमें 2 वजूहात है। एक, जो हम पहले भी बात करते रहे हैं, 13 रुकनी बेंच है, तो 13 रुकनी बेंच में से 5 जजेस तो मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने ये एक्चुअल केस सुना था, उनको बेंच में हिस्सा नहीं बनाया गया। और बेंच की सरबराही वो साहब कर रहे हैं जिन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अमल करना जरूरी नहीं है। तो नंबर 1 क्वेश्चन तो ये है कि उन जजेस को इस बेंच में शामिल किया जाए। ये सवाल है कि उन जजेस की मौजूदगी में और उनको इस बेंच में शामिल किया जाए, वो रिजर्व सीट्स का केस सुने। नंबर 1। नंबर 2, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये वो 13 रुकनी बेंच था और ये 11 रुकनी बेंच है। जिस तरह जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि हमने जो डाइसेंट किया है, तो आप हमारी डाइसेंट जो नोट है वो फुल फैसले में नहीं डाल सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते। जिस तरह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा था कि आपका जो उन्होंने डाइसेंट किया है, जो इख्तलाफी नोट है उनका, कि उन्होंने ये कहा कि ये नजरसानी की दरखास्तें काबिले समात ही नहीं है, वो हम फाइनल फैसले में शामिल कर लेंगे, तो मतलब वो 13 रुकनी बेंच हो जाएगा। तो उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने लिखा कि वो आप शामिल नहीं कर सकते।
और इसलिए 11 रुकनी बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और 11 रुकनी बेंच ने यह केस जो है वो सुनना शुरू कर दिया। तो अब इतराज ये आया है कि 13 रुकनी बेंच ने मरकजी केस सुना और अब ये 11 रुकनी बेंच जो है वो केस नहीं सुन सकता। दो किस्म के ये इतराज आए हैं बेंच के हवाले से और बड़े रीजनेबल इतराजात हैं। इनको बेंच को सुनना चाहिए और जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जो केस था सुनने वाले में मौजूद थे, मेजॉरिटी अक्सरियती जजेस, अच्छा अक्सरियती जजेस मौजूद ही नहीं है तो जो कैसे जो है वो असेस करेंगे, कैसे रिव्यू करेंगे? रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड है, बहुत कम स्कोप होता है, आपने एरर सिर्फ बताना होता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में बेंच था तो उसने ये कहा था और उसने ये जो वो ऑब्जर्वेशन दी थी कि वही बेंच अगर जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हो तो वही बेंच रिव्यू सुनता है जिसने पहले जो है वो केस सुना हुआ हो। तो इसलिए ये मामला जो है वो आप देखना है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच मंडे वाले दिन करता क्या है। इतराज नंबर 2 ये है कि बराह रास्त दिखाया जाए, बराह रास्त ये प्रोसीडिंग दिखाई जाए, दिखा दे। क्या मसला है? मतलब जब मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा था उस वक्त बराह रास्त दिखाने की जो वो दरखास्त थी और उस वक्त दिखाया गया जैसे काजी फाइसा ने दिखाया, लेकिन अब भी दिखाया जाना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं। 12 जुलाई को इसमें लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। नए बेंच की तश्कील का मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया जाए। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया। नजरसानी पर समात तश्कील बेंच में फैसला देने वाले जजेस को शामिल नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 12 जुलाई का फैसला तहरीर किया था। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाले बेंच ही नजरसानी पर समात कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शकील अब्बासी को निकालकर नया 11 रुकनी बेंच नजरसानी नहीं कर सकता। यह पॉइंट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इस अहम मामले में उठाया गया है। मंडे को देखते हैं कि बेंच क्या करता है। जो अखलाकी तौर पर मैं ये समझता हूं और कानूनी तौर पर कि बेंच में वो जज शामिल होने चाहिए जो बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। अगर तो वो जज रिटायर हो गया तो फिर अलग बात है, फिर मेजॉरिटी फैसला जिन्होंने दिया वो है ही नहीं है तो आप कैसे अग्रीव पार्टी को जो है वो इस पे सेटिस्फाई करेंगे? और नए जजेस वो शामिल किए हैं जिनके हवाले से उन्होंने लिखा था कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला जब तक रिजॉल्व नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस ना लाए जाए। और वो नए जजेस आपने लाए और वो नए जजेस इस बेंच में भी मौजूद हैं। तो वो जो जिन जजेस ने इस पे कहा था कि नए जजेस ना लाए जाए तो हो सकता है उनके हवाले से जो है वो इस किस्म की राय नए जजेस में शामिल होकर उन्होंने तो हमारी मुखालफत की थी। तो ये एक सिनेरियो है जो सीन है। फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस केस को सुना जाए, ये भी दरखास्त जो है दायर हुई है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट समात है, इसका बड़ा इम्पैक्ट होना है, इसका मुस्तकबिल के सिनेरियो पर हुकूमत के वक्त के पास ये जो है वो इसमें 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी और हुकूमत इसको जो है वो किसी तरफ भी घुमा सकती है। तो इसलिए इसको बेंच के हवाले से डिटरमिन होना जरूरी है। मंडे को देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। पीटीआई रहनुमा है शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर इजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद कोटला पथ जेल से उन्होंने एक खुला खत लिखा है जिस खत में यह कहा गया है कि 9 मई लाहौर के 6 मुकदमात, उसमें आगे नंबर लिखे हुए हैं, मैं झूठी साजिश के झूठे गवाह पेश कर दिए गए। कहते हैं कि पाकिस्तान में निजाम अदल की हालत तो दिगरगूं थी ही और किसी को इस पर एतबार भी नहीं रहा था। अलबत्ता हमारा मुतालबा फेयर ट्रायल का है। मजीद नाइंसाफी से हालात बिगड़ जाएंगे और यकजहती की फिजा पारा पारा हो जाएगी। कहते हैं गुज़श्ता कल लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने हमारे पूरे निजाम के ताबूत में आखिरी कील गाड़ दिया। कहते हैं कि वकला और मुल्जमान मुकदमा नंबर 97 में अदालत मज़कूरा के रूबरू पेश हुए, मतलब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने। प्रोसिक्यूशन के जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि आज सिर्फ एक गवाह मुकदमा में जो है वो गवाही देगा, जिसकी गवाही हो गई। और उसके बाद कहते हैं कि वकला और मुल्जमान के जाने के बाद 9 मई के मुकदमात के स्टार गवाह जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के सुकून को बर्बाद कर रखा है, एक का नाम हसन अस्साम अफजल और दूसरे का नाम मोहम्मद खालिद है, ने अदालत के रूबरू पेश होकर गवाही दे दी, जो कि मौजूदा अदालती तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफी और दूसरे मानों में अदल का कत्ले आम है। पहले ही अदालतों पर हमारा एतमाद मुतज़लज़िल था और अब रहती कसर भी निकल गई है। कहते हैं कि ये गवाहान
मुबैना साजिश के गवाह हैं, जिस पर 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद रखी गई थी। ऐसे स्टार गवाहों को मुल्जमान की अदम मौजूदगी में प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत में पेश करके झूठी गवाही दिलवाना इंतहाई शर्मनाक फेल है और पाकिस्तान आइन और कानून की खुला मुखाला जो है वो पाकिस्तान के आइन की खुला मुखाला खिलाफ वर्जी है। हम इसके खिलाफ शदीद तरीन अल्फाज में एहतजाज करते हैं और उस वक्त तक अदालती कार्रवाई से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं जब तक इन गवाहों को मुल्जमान और वकला के सामने गवाही के लिए नहीं लाया जाता। याद रहे कि यह मज़कूरा वाला स्टार गवाह वही हैं जिनकी वजह से तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत गुज़श्ता 2 साल से जेल की काल कोठरियों में मुक़य्यद है। यह है मामला। चाहिए यह कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को कि पहले मुल्जमान और उनके वकला की अदम मौजूदगी में इनकी गवाहियां नहीं होनी चाहिए थी। अब अगर हो गई हैं, मुल्जमान फेयर ट्रायल उसका हक है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो ऑर्डर किया 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का, उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल का तकाजा करता है, ये मुल्जमान को देना अदालत की जिम्मेदारी है, फर्ज है अदालत का। तो इसलिए इन दोनों स्टार गवाहों को एटीसी कोर्ट को चाहिए कि दोबारा तलब करे, दोबारा बयान रिकॉर्ड कराए और दोबारा उन पर अगला जो प्रोसेस शुरू किया जाए, ना कि जो सवाल ये मुल्जमान उठा रहे हैं। अगर इसी तरह ये केस आगे बढ़ गया, स्टार गवाह मतलब जिसकी बुनियाद पर पूरा केस खड़ा है, उनकी बुनियाद पर केस आगे बढ़ गया, तो इस केस की वैल्यू क्या होगी, इस फैसले की वैल्यू क्या होगी। तो इसलिए फेयर ट्रायल का तकाजा है कि इन गवाहों के बयानात दोबारा होने चाहिए। मेरी अपनी जाती राय है, अदालत फैसला करेगी कि क्या होना है। दरखास्त दायर कर दी गई है अदालत में कि दोबारा जो है वो इन गवाहों के बयानात किए जाएं। यह थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।